हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसमें पहला क्या है? 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और चौथा 5005, पांचवा है 7429। तो सबसे पहले आप समझ लें इसको कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए, अभाज्य संख्याएं पहले क्या होती हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो क्या हो, एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और यह सम संख्या भी होती है। तो अभाज्य संख्याओं में क्या क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 140 पहला क्या है क्वेश्चन? 140। तो आप पहला यहाँ पे लिखिए और यहाँ लिखेंगे 140 और इसको हम क्या करेंगे? फैक्टर मेथड से हल करेंगे। पहले क्या है? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 होता है या 2, 4, 6, 8 होता है, हम उसको 2 से कैंसिल करते हैं। तो 2 होगा, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 0। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 35। फिर किससे कटेगा? 5 से, तो 5 से 35, 7 से 1, इतना आ गया। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे? 140 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 7। 2 दूना 4, 5 20 सत्ते 140। तो इसका जो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा वह क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? 156। तो 156 को भी उसी तरीके से हल करेंगे। 156 को भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसे पहले हल किया। पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 9 18। फिर इसके बाद किससे कटेगा? 3 से, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9। इसके बाद फिर 13 से, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 156 के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 2 और इंटू 3 × 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 13। ठीक। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? थर्ड वाला। थर्ड में क्या लिखा गया है? 3825, 3825। तो इसको कैंसिल करिए। देखिए इसकी संख्याओं का जो योग है 8, 3, 11, 2, 13 और 5, 18। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो पहले इसको किससे काटे? 3 से। 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 और यहाँ से कितना बचेगा? 2 मिला के 22 होगा, 3 7 21 और 3 5 15। इसका फिर किससे काटेंगे? फिर 3 से काटेंगे तो क्या होगा? 3 चौक के 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। इसके बाद देखिए 4 2 6 5 11। तो यह 3 से नहीं कट पाएगा। फिर हम इसको किससे काटेंगे? 5 से। 5 अट्ठे 40 और 5 5 25 होगा। फिर इससे किसका काटेंगे? 5 से। तो 5 एक्का 5 और 5 सत्ते 35। फिर 17 से इसको कैंसिल कर देंगे। कितना आ जाएगा? 17। अब देखिए हम इसको लिखेंगे 3825 बराबर क्या क्या आया है? 3 × 3 इंटू कितना है? 5 × 5 और इंटू 17। तो 3825 का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, वह कितना होगा? 3 × 3 और इंटू 5 × 5 × 17, इतना हो जाएगा। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया। फिर चौथा क्या है? चौथा वाला है 5005। तो इसको नोट कर लीजिए। हम इसको क्या कर रहे हैं? रफ कर रहे हैं। इसके बाद चौथा क्या है? 5005। तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर क्या आएगा यहाँ से? 5005। इसको देखिए पहले 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 5 से 5 एक्का 5, फिर यहाँ से 0 0, फिर 5 एक्का 5। इसके बाद हम किससे काटेंगे इसको? तो यहाँ से इसका नंबर जो है ये किससे कर सकता है? यह किससे कटेगा? 5। इसका देखिए इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 से काटिए, कितना आएगा? 7 एक्का 7। इसके बाद यहाँ से 3 बचा, 7 चौक 28 और 7 त्रिक्के 21। अब इसको किससे काटेंगे? 11 से। तो 11 एक्का 11, फिर 11 तिया 33। अब किससे कटेगा? 13 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 5005
बराबर क्या है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह क्या होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पाँचवा क्या है 7429। तो यहाँ पे लिखेंगे पाँचवा क्या है 7429। तो इसको हम किससे काटेंगे पहले देखिए, अगर अंकों का योग देखते हैं 7 4 11 2 13 9 22, तो यह क्या है यह 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए, अगर इसको हम इसके अंकों का योगफल देखें तो क्या है 3 से अगर काटना चाहे तो 3 से नहीं कटेगा। तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11, इसके बाद फिर 13, फिर 17, 13 से काटना चाहिए नहीं कटेगा, 17 से देखिए 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो 17 चौका 68 होता है, कितना बचेगा 6, फिर 17 तियाँ कितना होगा 51। देखिए 17 चौका 68, यहाँ से बचा 6 और 17 तियाँ क्या होगा 51। फिर यहाँ पर 17 चौका 68 होगा, फिर 6 बचा यहाँ से 62 हुआ, फिर 17 तियाँ 51, तो कितना आएगा 11 बचेगा यहाँ से, 19 हो गया, 17 सत्ते 119। अब इसके बाद देखिए फिर इसको हम 19 से काटेंगे तो 19 से कितना आएगा 19 दूना 38, कितना बचा 5 और 19 तियाँ 57। फिर इसके बाद किससे काटेंगे 23 से काटेंगे, 23 एक्का 23। तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह कितना होगा 17 गुणे 19 और गुणे 23 होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। अब देखिए ये सभी जो नंबर्स हैं ये संख्याएं एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो इन पांचों का जो अभाज्य गुणनखंड होगा यह होगा। आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91, इसमें दूसरा भाग है इसका 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो आइए पहला हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 13, 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। और 91 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 13, 7 गुणे क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। 91 को 7 गुणे 13। तो अगर हम देखें तो पहले वाले में और दूसरे वाले में कौन सा नंबर कॉमन है, तो इसमें 13 क्या है कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वह क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, इससे कितना होगा 13 होगा। और एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग तो इसको क्या लिखेंगे 26 और 91, 26 और 91। तो इसको इस तरीके से निकालिए, पहले 2 से इसको कैंसिल करेंगे 13 आएगा, यहाँ से 91, फिर 7 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 13 और फिर यहाँ पे 13, फिर 13 का 1 और 1। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। एलसीएम बराबर कितना आएगा 2 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसकी जांच कर लेते हैं। जांच क्या होगी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या हो जाएगा। देखिए एलसीएम पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे दो संख्याओं गुणनफल, संख्या पहली क्या है 26 और गुणे दूसरा क्या है 91, बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम कितना आया हमारा 13 और इसके बाद एचसीएफ 13 है और एलसीएम कितना है 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे कितना है 13 है। अब देखिए 26 गुणे 91 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 को हम क्या लिखेंगे 7 गुणे 13। इधर कितना है 13 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए दोनों तरफ नंबर बराबर है, देखिए 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। इसके बाद यहाँ पे 2 है 2, फिर 13 13 7 है 7 इसमें 13 इधर 13 इधर, दोनों साइड नंबर क्या है बराबर है। तो अतः जो पहला है 26 और 91 का एलसीएम कितना आएगा 2 गुणे 7 गुणे 13 और एचसीएफ कितना आएगा 13 और इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। अब आइए देखते हैं दूसरा, आइए दूसरा देखते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 510 और फिर 92, 510 और 92। तो 510 और 92 का अलग अलग पहले आप क्या करिए फैक्टर कर लीजिए।
510 का फैक्टर और फिर 92 का फैक्टर। तो 510 को पहले कैंसिल करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर इसको 5 से काटिए, 5 पचे 25 और 5 एक का 5। इसके बाद 3 से, तो 3 17 3 51, इसके बाद 17 यह आ गया। अब 92 को लिखेंगे तो 2 से काटिए 46 आएगा, इसके बाद 2 से काटेंगे तो 23 आएगा, इसके बाद फिर 23 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए दोनों में क्या है, कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, तो केवल 2 है जो कि क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसका जो HCF होगा वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 510 लिखेंगे और फिर 92, दोनों साथ लिखिए और यहाँ से फिर एक साथ हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर यहाँ से आएगा 46। उसके बाद 2 से काटिए, 255 नहीं कटेगा, यह हो जाएगा कितना, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। इसके बाद फिर 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, फिर यहाँ से 23। फिर इसके बाद किससे काटेंगे, 5 से, यहाँ आएगा 17, फिर यहाँ आएगा 23। इसके बाद फिर 17 से, तो यह कितना आ जाएगा, 1 और यहाँ पे 23। फिर 23 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1। देखिए इसका जो एलसीएम होगा वह कितना आ रहा है, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आएगा, इसका होगा, इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा 23,460। तो 23,460 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 23,460 इसका क्या होगा, एलसीएम। अब आइए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच तो क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है, 510 और गुणे कितना है, 92। 510 गुणे 92 बराबर इसका एचसीएफ कितना आया था, 2, और फिर एलसीएम कितना है, 23,460। 23,400 कितना है, 60 है। अब जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आएगा 46,920, 46,920 और इधर कितना आएगा, 46,920। तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है, अतः दूसरा भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य हो जाएगा। आइए इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। आइए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, 336 और 54, 336 और 54। तो इसका पहले अलग अलग फैक्टर निकाल करके हम क्या करेंगे, या CF ज्ञात करेंगे। तो 336 इधर, इसके बाद फिर 54 इधर, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, फिर यहाँ से 1 बचा, फिर 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से 21 और फिर 2 से 2 से नहीं कटेगा, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 7 21 और 7 से काटेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। इसको 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कौन कौन संख्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, इसके बाद 3 देखिए यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, तो बस यही दोनों नंबर कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 और 3। तो इसका जो HCF होगा वह कितना होगा, 2 गुणे 3 मतलब 6 हो जाएगा इसका HCF। इसका HCF कितना होगा, 6 होगा। अब आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 336 और फिर 54, 336 और 54 का दोनों का एक साथ करेंगे तो 2 1 का 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 से कैंसिल कराएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और यहाँ से 27। फिर 2 से कराएंगे तो यहाँ पे 42 आएगा और यह 27 होगा। फिर 2 से 21 और फिर यहाँ पे 27। इसके बाद क्या करेंगे, 3 से कैंसिल कराएं तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। फिर 3 से 7, फिर 3 से 7 और 1, फिर 7 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और 1। देखिए इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 2, 4 बार आया है 2, 4 बार 2। इसके बाद 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 है 3 बार, 3 गुणे फिर 7 कितनी बार है, 1 बार। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा 3024 हो जाएगा। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच तो क्या बताया गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या संख्या है, 336 गुणे 54 और
HCF इसका कितना आया है, HCF है 6 और गुणे 3024, 3000 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब इसका गुणा कराएंगे तो यह आएगा 18144 इस साइड और 18144 इस साइड, दोनों तरफ का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः यह क्या है, सत्य है। तो इसका जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह HCF गुणे LCM के बराबर होगा, तो यह राइट है। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अब इसका अगला पार्ट हम अगले दिन देखेंगे।